Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप पढ़ना है जिसको हमने जिम्नोस्पर्मी, और ये पहला ग्रुप है जिसमें सीड प्रोड्यूस हुए हैं। इससे पीछे जितने भी हमने ग्रुप पढ़े हैं कोई ऐसा प्लांट का ग्रुप नहीं है जिसके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से पिछला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो एवोल्यूशन ऑफ सीड का डिस्कस किया था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड की, तो उसमें जो जो चीज़ें डेवलप हुई उनको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिम्नोस्पर्मी का जो टॉपिक है आज इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है, तो वो इंट्रोडक्शन समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, यानी जो मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमने सीड के बारे में कहा था कि इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फिर ओव्यूल को डिफाइन किया था। तो ओव्यूल बेसिकली एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम है जिसको मजबूती से कवरिंग में लपेटा हो। इंटेगुमेंट कवरिंग को कहा जाता है, इंडिसेंट मजबूती से, और मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर प्रोड्यूस होने हैं। तो मेगास्पोरेंजियम अगर मजबूत कवरिंग में लिपटा हो तो वो ओव्यूल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर की आपको इंटेगुमेंट कवरिंग नज़र आ रही है, ब्लू कलर का आपको मेगास्पोरेंजियम नज़र आ रहा है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और मेगास्पोर आफ्टर जर्मिनेशन मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट में एग बनता है। यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए थे उन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट बनाई, उन्होंने फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग बना। तो ये ओवरव्यू है। उसके बाद फिर इसी तरह हमने एक और डेफिनेशन डिस्कस की थी, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो का मतलब जो चीज़ जाइगोट से डेवलपमेंट होने के बाद बने, और सैक वो थैली, वो जगह जहां एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें एग है ये एम्ब्रियो सैक कहलाती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कंटेनिंग एग इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक हमेशा मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक हमेशा रिटेन विद इन, ये हमेशा रहता है किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी मेगास्पोरेंजियम की बात आएगी तो आपने फौरन समझना है ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि इसके अंदर एग प्रोड्यूस होगा। मेगास्पोरेंजियम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एग प्रोड्यूस कर रहा है। एक और पॉइंट जो जहन में रखेंगे, मेगास्पोरेंजियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये सारे पॉइंट हैं, ये जहन में होने चाहिए। फिर हम जाके जिम्नोस्पर्मी और लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस और एंजियोस्पर्मी और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी को समझने के काबिल होंगे। तो ओव्यूल की डेफिनेशन आनी चाहिए, ऐसा मेगास्पोरेंजियम। फिर मेगास्पोरेंजियम क्या होते हैं जिसमें मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसको मजबूत कवरिंग ने लपेटा हो वो ओव्यूल कहलाता है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं उनमें ग्रोथ होती है तो उससे एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है जिसमें एग मौजूद है। अब अगर ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाए, जाइगोट बन जाए, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये सीड बन गया है। तो मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और जो इंटेगुमेंट है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन बेसिकली एक माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके अपने ही अंदर मेल गैमेटोफाइट बनाता है और अपने ही अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी माइक्रोस्पोर की बात आएगी तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जब भी ओव्यूल की बात आएगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। या जब भी माइक्रोस्पोरेंजिया का वर्ड आएगा तो वो स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और जब भी मेगास्पोरेंजियम का वर्ड आएगा
तो वो एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जहन में। तो पोलन ग्रेन बेसिकली एक ऐसे माइक्रोस्पोर को कहा जाता है जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट है और जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एक वर्ड इस्तेमाल होगा फर्टाइल लीव्स, एक होता है स्टेरॉयल लीव। दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, फर्टाइल और इसका अपोजिट पार्टनर है स्टेरॉयल। तो फर्टाइल और स्टेरॉयल का डिफरेंस आप लोगों को जहन में होना चाहिए। फर्टाइल एक ऐसे चीज को कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, या उस पर लगी हुई चीज रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, वो फर्टाइल। और जो चीज रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो वो स्टेरॉयल कहलाती है। तो फर्टाइल स्टेरॉयल ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। उसके बाद आमतौर पे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर दो किस्म के फर्टाइल लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। एक वो जिन्होंने मेल गैमीट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, एक वो जिन्होंने फीमेल गैमीट यानी एग को प्रोड्यूस करना है। ये दो किस्म के फर्टाइल लीव्स। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया, स्पर्म हमेशा मेगास्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो एग है वो हमेशा मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड होता है। स्पर्म का ताल्लुक माइक्रोस्पोरेंजियम से है और एग का ताल्लुक मेगास्पोरेंजियम से है। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो तरह के लीव्स हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो नाम से जाहिर है स्पोरोफिल्स को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बात जो जहन में रखें, इस चैप्टर की इतनी बड़ी खासियत ये है कि ये चैप्टर शुरू से हमें समझाना शुरू करते हैं। अगर शुरू के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एंड पे जाके इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा होता। अब जैसे स्पोरोफिल्स की हम डेफिनेशन पहले अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस, हर वो लीव्स जिस पर स्पोरेंजिया लगे हों वो स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। अब चूंकि हायर प्लांट के अंदर स्पोरेंजिया की दो टाइप्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। तो यहाँ दो किस्म के लीव्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे हम। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं ये रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो अपने अंदर भी मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट हो उसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। लेकिन दूसरी तरफ मेगास्पोरोफिल्स, नाम से जाहिर है मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड है, लेकिन आमतौर पर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में जो मेगास्पोरेंजियम है वो ओव्यूल में बंद होता है। इस वजह से हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोफिल्स वो लीव्स हैं जिसके ऊपर ओव्यूल लगा होता है। हमने डायरेक्टली मेगास्पोरेंजियम की बात क्यों नहीं की, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में लिपटा होता है, ओव्यूल की कवरिंग में लिपटा होता है। तो इस वजह से जब भी हम बात करेंगे मेगास्पोरोफिल्स की, खासतौर पे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में, तो हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोफिल्स वो स्ट्रक्चर है जिस पर ओव्यूल लगेगा, और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर्स डिवेल्प होकर फीमेल गैमेटोफाइट और एग अंदर ही बनाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माइक्रोस्पोर बाहर रिलीज होके आते हैं और बाहर रिलीज होके पोलन ग्रेन बनाते हैं, लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनता है और वहीं फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, वहीं एग बनता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मेगास्पोरोफिल्स है उसमें जो एग है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन में है। तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम अपना इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिम्नोस्पर्मी, स्पर्मेटोफाइट्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को कहा जाता है। तो जब भी स्पर्मी का वर्ड आता है प्लांट में तो फौरन ही समझा जाता है कि शायद इसमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहली बात तो ये है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है
चूँकि उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड के, और जो लैंड का सक्सेसफुल ग्रुप हो वो लैंड पे आसानी से सर्वाइव करता है, और जितना ज़्यादा उसके अंदर सर्वाइव करने की सलाहियत होती है उतनी ही रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत होगी, उतनी ही उसकी तादाद में इजाफा होगा। तो आप कह सकते हैं जिम्नोस्पर्मी वो ग्रुप है जिसको कहा जाता है इट इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट, और इसकी सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगा ये दुनिया के हर कोने में इसके मेंबर पाए जाते हैं, और जो हमारी दुनिया में जंगलात हैं उन जंगलात का तकरीबन 1/3 जो पार्ट है वो सिर्फ जिम्नोस्पर्मी के प्लांट से मिलकर बना है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जिम्नो का लफ्ज़ी मतलब है नेकेड सीडेड, स्पर्मी सीड को कहा जाता है जिम्नो नेकेड। नेकेड किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो विद आउट कवरिंग हो, जिसमें कवरिंग ना हो, ठीक है। नेकेड नंगे को बोलते हैं जिस पर कवरिंग ना हो। जैसे किसी ने अगर ऐनक लगा रखी हो तो अगर ऐनक ना लगा रखी हो हम कहते हैं ये नंगी आँख है, विदाउट स्पेक्टिकल्स है। तो जिम्नोस्पर्मी का लफ्ज़ी मतलब है ऐसे सीड जिन पे कवरिंग ना हो। अच्छा, जब मैंने सीड की बात की तो सीड बनता है ओव्यूल से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल और सीड में क्या फ़र्क है? ओव्यूल जस्ट मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द मजबूती से लिपटे हुए कवरिंग को कहा जाता है, ठीक है। और सीड जब क्योंकि मेगास्पोरेंजियम में एग प्रोड्यूस होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। तो चाहे ओव्यूल की बात आए सीड की बात आए, बात हम एक ही समझेंगे क्योंकि ओव्यूल से ही सीड ने बनना है। इस वजह से बुक वाले ने आमतौर पे किसका जिक्र किया है? ओव्यूल का जिक्र किया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई यहाँ तो सीड की बात ही नहीं, हमने कहा नेकेड सीडेड, यहाँ तो हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं। तो ओव्यूल और सीड में माइनर सा डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड। तो रीज़न यहाँ दो टर्म्स होंगी, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि हमारे पास जैसे एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिल्स लगते हैं। स्पोरोफिल्स वो होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया नहीं लगना है। तो यहाँ चूंकि हम सीड के लिहाज से बात कर रहे हैं तो सीड मेगा स्पोरेंजियम से डिवेल्प होता है, तो ये वाले हैं मेगास्पोरोफिल्स। और हमने कहा था ना मेगास्पोरोफिल्स में यहाँ ओव्यूल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ मेगास्पोरेंजियम बाहर नहीं पड़ा होता, वो कवरिंग में लिपटा होता है। तो इनका जो ओव्यूल है वो सरफेस पे एक्सपोज हालत में पड़ा होता है, सामने पड़ा होता है। जैसे ये मेगास्पोरोफिल्स है, ये ओव्यूल है ऐसे पड़ा सरफेस पे, क्योंकि इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है इस वजह से हम इसको कहेंगे ये नेकेड है, ठीक हो। तो ओव्यूल इन दिस प्लांट आर यूजुअली बोर्न ऑन एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। तो फर्टाइल लीव्स वो लीव्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो। जैसे मेगास्पोरोफिल्स पे चूंकि ओव्यूल होते हैं इस वजह से इनको फर्टाइल लीव्स कहा गया है। तो ओव्यूल इन दिस प्लांट आर यूजुअली बोर्न ऑन एक्सपोज सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स, मेगास्पोरोफिल्स, ठीक हो गया। तो ओव्यूल आमतौर पे जो फर्टाइल लीव जिनको मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है उनकी खुली हुई सरफेस पे पड़े होते हैं। अनलाइक इनमें ओवरी नहीं होती, क्योंकि ओवरी में से क्या मुराद है, अगर हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये ओव्यूल है, तो इस ओव्यूल के इर्द गिर्द मेगास्पोरोफिल्स ने कवरिंग बनाई होती है। ये मेगास्पोरोफिल्स की कवरिंग बन जाएगी। लेकिन ये काम होगा एंजियोस्पर्मी में, तो ये ओवरी बनती है कवरिंग के बाद। कवरिंग के बाद क्या बनती है? ओवरी बनती है। अब चूंकि इनके अंदर कवरिंग बनती नहीं है, इनके जो सीड है वो एक्सपोज सरफेस पे पड़े होते हैं, तो इस वजह से इनमें ओवरी नहीं होगी। और ओवरी नहीं हो, ओवरी ने फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाना है, तो इस वजह से इनके किसी भी प्लांट के अंदर फ्रूट्स नहीं बनते। तो अनलाइक अगर हम एंजियोस्पर्मी के बरखिलाफ बात करें, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज, ओव्यूल बंद नहीं होते, दे लाई ऑन नेकेड सरफेस, वो आमतौर पे एक्सपोज सरफेस पे पड़े होते हैं। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्मी की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्मी में यही मेगास्पोरोफिल्स फोल्ड होकर ओवरी बनाएंगे। तो इसमें चूंकि मेगास्पोरोफिल्स बियरिंग ओव्यूल, वो मेगास्पोरोफिल्स जिसपे ओव्यूल लगे होते हैं, नॉट फोल्डेड एंड ज्वाइन, वो फोल्ड नहीं होते, वो ज्वाइन नहीं होते, तो इसमें ओवरी नहीं बनती। ओवरी ना बनने का मतलब इनमें फ्रूट्स नहीं बनेंगे।
आगे इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रही होती है। तो स्पोरोफाइट हमेशा इंडिपेंडेंट, जो हमें प्लांट नज़र आता है वो प्लांट की स्पोरोफाइट नज़र आती है, डोमिनेंट है, नुमाया नज़र आती है, कंस्पिकुअस है, वाज़े नज़र आती है। गैमेटोफाइट आमतौर पे अब जैसे ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट छुपी होती है, पोलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट छुपी होती है। तो आमतौर पे छुपा हुआ स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट का, और डिपेंडेंट अपने खुराक स्पोरोफाइट से लेती है, प्लांट से लेती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हमेशा ओव्यूल के अंदर रहती है, परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल से बाहर नहीं आती, ओव्यूल के अंदर ही एग बनेगा और वहीं पोलन ट्यूब के जरिए से एग तक स्पर्म को पहुंचाया जाएगा। आगे हेटेरोस्पोरस प्लांट है, ऐसे प्लांट के ऊपर 2 किस्म के लीव्स लगते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा जिम्नोस्पर्मी का टॉपिक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है, ठीक हो गया। जैसे साइकस जिसका कॉमन नेम है सागुपाम, टेक्सस जिसका कॉमन नेम है यू, पाइसी जिसका कॉमन नेम है हेमलॉक, पाइनस, जिंकुगो, सिद्रस जिसको देवदार, आम जुबान में जो देवदार का दरख्त होता है उसको कहा जाए। तो ये सारे वो आप कह सकते हैं दरख्त हैं, ये पौधे हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अक्सर एग्जांपल पेपर में MCQs में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्मी का टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन है। इसी को लेके हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक आप लोगों को तैयार नहीं हुआ तो अगला फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरा ऑर्डर ये है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करेंगे, ताकि अगला जो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos. And press the bell icon for latest updates.